क्या हाल है दोस्तों। वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का जो टेस्ट मैच जो आज ख़त्म हुआ है, और इसके साथ बात करेंगे इंडियन टीम की जो सिलेक्शन हुई है ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, वनडे और T20 दोनों। उसमें एक बड़ी ही शॉकिंग न्यूज़ इंडियन फैन के लिए है, जो एक्सपेक्टेड था, बट मुझे ऐसा लग रहा था शायद एक और सीरीज़ में रोहित शर्मा रहेंगे एज अ कैप्टन। बट ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि रोहित शर्मा हैज़ बीन रिमूव्ड और प्रोबेबली आस्क्ड, इंडियन टीम के कैप्टनसी से हट गए हैं, और शुभमन गिल जो है इंडियन टीम के नए ODI कैप्टन भी है। सो ही इज़ ऑलरेडी ए टेस्ट कैप्टन, पर अभी वनडे कैप्टन भी वो बन गए हैं। सिलेक्टर ने कहा था कि हमें 3 फॉर्मेट में 3 कैप्टन नहीं चाहिए था, सो ये एक्सपेक्टेड था। बट हाँ, टीम सिलेक्शन में फिलहाल रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों है। पहले बात करते हैं इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट मैच की जो आज ख़त्म हुआ है। सी गाइस, टेस्ट मैच तो मैंने कल ही परसों जो मैंने एक वीडियो डाला था उसमें मैंने प्रेडिक्शन दे दी थी, ये टेस्ट मैच 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा, और ऐसा ही हुआ है। 3 दिन के अंदर ही ये टेस्ट मैच ख़त्म हो गया है। आई थिंक ऑलमोस्ट टी या टी से जस्ट पहले रैप अप हो गया है। सी, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, जो ये टेस्ट मैच हुआ है इससे आई थिंक एक चीज़ ये साबित करती है कि इंडिया की जो टीम है वो नो डाउट बहुत ही ऊंचे लेवल पे, और वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है बहुत ही नीचे आ गई है। सो जो कंपटीशन है दो टेस्ट प्लेइंग नेशन का, वो यहाँ पे नहीं दिखा है। एंड आई एम श्योर जो अगला टेस्ट मैच है दिल्ली में, वो भी नहीं देखेगा। अभी आप इससे कंपेयर करिए जो हुआ था BGT, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, और उसके बाद जो इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट मैच हुई थी जो 2-2 हो गई थी। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो लास्ट दिसंबर में हुई थी वो भी इंडिया हार गई थी, लेकिन उसमें एक फाइट था, क्योंकि वो आखिरी टेस्ट मैच के आखिरी दिन के आखिरी सेशन तक चला था। जो इंडिया हारी तब जाके वो 3-1 हुआ। सो द रिजल्ट डिपेंडेड ऑन द लास्ट टेस्ट मैच, लास्ट सेशन, अगर आपको याद रहेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि टेस्ट क्रिकेट को जो है बहुत ही एक कहते हैं ना, एक बीमार आदमी को जो ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, वैसे ही टेस्ट मैच को भी ज़रूरत है। एक्सेप्ट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, टू सम एक्सटेंट न्यूजीलैंड, बट मोस्टली ये टॉप 3 टीम है। इनकी जो मैचेस होती है, जैसे अभी एशेज होने वाली है, नो डाउट इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव सीरीज। बाकी जैसे मैंने कहा, हाँ, मेरा एक और पॉइंट ये है, अगर जिन्होंने भी टेस्ट मैच देखा होगा, कि पूरा स्टेडियम खाली था। हार्डली 10% भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 लाख का कैपेसिटी है। सो स्टेडियम जो खाली है, इसके पीछे आई रियली डोंट नो एग्जैक्टली क्या रीज़न है। ऑफ कोर्स इंटरेस्ट इज़ वन ऑफ देम। दूसरी चीज़, ये सब सेंटर्स में जब टेस्ट मैच होते हैं, ये हमने कभी भी हिस्टोरिकली भी ग्राउंड फुल नहीं देखा है। अगर आपको याद होगा, विराट कोहली ने 1 साल 2 साल पहले शायद एक सीरीज हुई थी, उसमें पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये कहा था, पहले आप सुनिए क्या कहे थे विराट कोहली ने। My opinion, we should have 5 test centers, period. I mean, I agree that, state associations, rotation and, giving games and all that, that is fine for T20 and one-day cricket, but test cricket, teams coming into India should know we're going to play at these 5 centers. These are the pitches we're going to expect. These are the kind of people they're going to come to watch, crowds, so that becomes... जैसे कि विराट कोहली ने कहा था, मेरा भी यही मानना है कि टेस्ट मैचेस जो है वो इंडिया के 4 या 5 एक सेंटर्स को दे दिया जाए। लाइक ईडन गार्डन्स हो गए कलकत्ता के, चिन्नास्वामी, चिदम्बरम स्टेडियम, वानखेड़े इन मुंबई। सो टू सम एक्सटेंट धर्मशाला भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है क्राउड बहुत अच्छा आता है। मैं खुद आई हैव अटेंडेड टेस्ट मैच इन वानखेड़े, आई लिव इन मुंबई। मैं टेस्ट मैच जब भी होता है मैं जाता हूँ। तो ये सब सेंटर्स में अगर टेस्ट मैच होगा तो क्राउड भी आएगा, क्राउड बिल्डअप होगा तो इंटरेस्ट भी आएगा। कंपटीशन की बात तो मैंने अलग की है, उसमें लिए तो ऑफकोर्स एवरी टीम हैज़ टू वर्क अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन ये जो चीज़ है इसकी मैं एक और रीज़न बताऊंगा, इसमें मैं क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ। बिकॉज WTC का फाइनल जो है, दोनों आपने देखा होगा इंग्लैंड में हुआ था। इनफैक्ट तीन WTC हो चुके हैं, तीनों इंग्लैंड में हुए थे, और आपने देखा होगा हाउसफुल था, जबकि होम टीम एक ही बार खेली थी, एक बार भी नहीं। इनफैक्ट होम टीम एक बार भी नहीं खेली। पहला था इंडिया न्यूजीलैंड, फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया, और अभी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका। एग्जैक्टली तीनों WTC में एक बार भी इंग्लैंड की टीम नहीं थी, फिर भी स्टेडियम हाउसफुल था। क्योंकि जो पैशन ऑफ क्रिकेट है वहाँ पे, उसी तरह इन 3-4 सेंटर्स में अगर टेस्ट मैच होंगे तो शायद ये भी क्राउड फुल हो, पैशनेट हो। ऑफकोर्स T20 और वनडे आप हर सेंटर्स में दो, जो रोटेशन पॉलिसी है। तो ये एक पॉइंट मैं उठाना चाहता था।
मैच की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स इट वाज एज इजी। आई थिंक इंडिया वन बाय एन इनिंग एंड 140। आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ बिगेस्ट डिफीट है। आई मीन इमेजिन वेस्ट इंडीज की टीम, वी ग्रोन अप वाचिंग वेस्ट इंडीज लेजेंड्स लाइक ब्रायन लारा, कर्टली एम्ब्रोज, रिची रिचर्डसन, वॉल्श, कार्ल हूपर। आई डोंट नो क्या हो गया इनके प्लेयर्स। T20 में तो बहुत अच्छा करते हैं बट टेस्ट मैच में लाइक दे गोइंग रियली रियली डाउन। सो होप नेक्स्ट टेस्ट मैच या होप फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव बने। सो आई जस्ट वांट टू विश देम ऑल द बेस्ट। इंडियन टीम की सिलेक्शन की बात मैं करूंगा जो आज सिलेक्शन हुई है, जिसमें बड़े शॉकिंग मिला है एज अ रोहित शर्मा फैन आई एम ऑल्सो अपसेट, बट ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल। वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग। कुछ साल पहले विराट कोहली के साथ भी हुआ था, उनको एक फ़ोन पे बता दिया गया था। उस वक्त आई थिंक सौरव गांगुली जो थे चेयरमैन। सो आज जो है एंड ऑफ एन एरा आप कह सकते हैं। रोहित शर्मा कैप्टेंसी से निकाल दिए गए हैं, बाहर हो गए, चेंज कर दिए, वट एवर वर्ड यू वांट टू यूज, लेकिन ही इज़ नॉट दी ओडीआई कैप्टन। अभी अब कैप्टनसी का अगर रिकॉर्ड देखा जाएगा रोहित शर्मा का, इट वॉज इम्पेक्केबल, ज़बरदस्त। पिछला आप मैचेस देखेंगे जो हमने वर्ल्ड कप जीता था T20 का, सारे मैचेस जीते थे। चैंपियंस ट्रॉफी का आप दिखाएगा, सारे मैचेस जीता गया है। उससे पहले अगर आप ओडीआई वर्ल्ड कप भी देखेंगे, सारा मैच जीते थे एक्सेप्ट फॉर द फाइनल, विच रियली हर्ट्स अ लॉट। वो एक बोलते हैं ना, एक लॉस सारे विन को कंपेंसेट नहीं कर सकता। बट एनीवेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कैप्टनसी में उनका कोई डाउट नहीं थी। हाँ, लेकिन उनका जो पर्सनल फॉर्म था दैट वाज अ बिग कंसर्न। रिसेंटली उनका फॉर्म उतना खास नहीं था एंड आई थिंक गौतम गंभीर और अजित अगारकर ने प्लेयर मैसेज दिया है दैट वी आर बिल्डिंग अ टीम फॉर द 2027 वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में होगा। तो शुभमन गिल को उतना वक्त मिलना चाहिए सेटल होने के लिए, बिकॉज इफ यू रियलाइज ज़्यादा वनडे मैचेस हम नहीं खेलते हैं। इसके बाद आई थिंक 3 वनडे है साउथ अफ्रीका के साथ, फिर एक न्यूजीलैंड के साथ है, फिर बहुत सारा गैप है बिकॉज T20 वर्ल्ड कप चालू हो जाएगा तो मोस्टली टाइम जाएगा एंड ब्लिंक ऑफ द आई 2027 आ ही जाएगा। सो ये इंडियन टीम के पर्सपेक्टिव से आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। इट्स बेटर टू ग्रूम अ यंगस्टर सो दैट 2027 तक शुभमन गिल सेट रहेंगे। तो ये डिसीजन था। अगरकर ने ये भी कहा था कि शर्मा एंड कोहली ने एक नॉन कमिटमेंट दिया था कि उनका गारंटी नहीं है कि वो 2027 वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल रहेंगे। अब ये इनका डिसीजन है या उन्होंने सच में कहा था, ये ऊपर वाला जाने, लेकिन ये भी एक रीज़न अजीत अगरकर ने दिया था। सिलेक्शन में एक चीज़ मैं कहूँगा, ऑलराउंडर के बेसिस पे यहाँ पे जो इन्होंने लिया है नीतीश कुमार रेड्डी को वनडे में, आई थिंक हार्दिक पांड्या को आई एम श्योर रेस्ट कराया होगा बिकॉज आई थिंक हार्दिक पांड्या शुड हैव बीन देयर। बाकी सिलेक्शन आई थिंक ऑल गुड। हाँ, ये कि नीतीश राणा जो है, ये आई रियली डोंट नो व्हाई ही ऑलवेज एंड अप बीइंग सिलेक्टेड इन स्पाइट ऑफ गिविंग मीडियोकर परफॉर्मेंस। अभी गौतम गंभीर से क्या इनका लिंक है, KKR कोटा, आई डोंट नो, पर हर्षित राणा या फिट नहीं बैठते। इससे जब मुकेशदीप या आकाशदीप, मुकेश कुमार या आकाशदीप जो बॉलर है उनको ले लेना चाहिए था, या शमी भी अगर एज एन एक्सपीरियंस यहाँ पे आ सकते थे बिकॉज जसप्रीत बुमराह को रेस्ट कराया गया है। सो बाकी T20 स्क्वाड जो है वो सेम है जो एशिया कप में थी। वनडे की टीम में I'm very happy to see Virat Kohli and Rohit Sharma back. Of course, not as a captain, but as a player. So let's see what happens in this series. They both have to prove. Otherwise, मुझे तो लगता है सेलेक्टर लोग को बस बहाना चाहिए इनको हटाने का and to build up a team. एक और चीज़ मैं अच्छी चीज़ कहूँगा सिलेक्शन में ये है कि श्रेयस अय्यर who really deserves it, उनको वाइस कैप्टन बनाया गया है। सो मे बी शुभमन गिल के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में, सो वी हैव अय्यर एज अ बैकअप रेडी। सो ये दो यंग गन जो है एक नई एरा को आगे जा रहे हैं। शायद फ्यूचर के ये कोहली और शर्मा होंगे। सो ऑल द बेस्ट टू दिस टीम एंड ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू द इंडियन टेस्ट टीम जिन्होंने टेस्ट मैच जीता है। लेट्स होप वी विन बोथ द सीरीज एंड WTC के रैंकिंग में इस बार ऊपर रहे। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू टिल देन, गुड बाय।